बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कद्दूस, आपका कंप्यूटर टीचर। डियर स्टूडेंट, हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अभी हमारे 4 लेक्चर हुए थे, फिर आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया, आप लोगों को फिर ऑफ हो गया कोरोना की वजह से। तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सेकंड ईयर का सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 8 उसका जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, अगर आप लोगों को इस टॉपिक की समझ अच्छी तरह से आ जाएगी फिर आपके लिए सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। हाँ, अगर आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आती फिर आप लोग सी लैंग्वेज को बड़ी मुश्किल से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। आप सबको पता है हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर राइट करना है तो आप उस वक्त कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ग्रामर्स को देखते हैं आप उस वक्त आपको पता होगा, आप ये शुरू से लेटर लिखते आ रहे हैं। आप लिखते हैं टू कॉमा द एग्जामिनेशन हॉल CTABC योर्स ऑबिडिएंटली, ये सारा कुछ आप लिखते हैं। बेसिकली ये आप रूल्स को फॉलो कर रहे होते। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपका ये लेटर इंग्लिश में ठीक है। इसी तरह मेरे बच्चों, अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें, अगर हमने उर्दू लैंग्वेज में कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन राइट करनी है या कोई रसीद लिखनी है या कोई मुकालमा लिखना है तो उस वक्त उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इसी तरह मेरे बच्चों सी लैंग्वेज ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने जब इसमें कोई प्रोग्राम राइट करना होता है तो वो हम अपनी मर्जी से राइट नहीं कर सकते, हमने भी उस वक्त कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम का नाम देते हैं। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। फर्स्ट मेरे बच्चों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकंड, जिस पर बेसिक स्ट्रक्चर मुश्तमिल है, सेकंड इसका जो पार्ट है वो मेन फंक्शन। और लास्ट पे जो थर्ड पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम बॉडी या कुछ लोग इसको सी स्टेटमेंट का नाम देते हैं। बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर इन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डियर स्टूडेंट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये फर्दर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मैं यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, राइट करता हूं, फिर हम उसको 1 बाय 1 देखेंगे। यहां पे मैंने लिखा हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट stdio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट connu.h एंगल ब्रैकेट क्लोज। मेरे बच्चों ये जो इस वक्त मैंने 2 लाइंस लिखी हैं इसमें तीन चीजें आ रही हैं। कैसे? हैश इसको मैं नंबर 1 कहूंगा, इंक्लूड इसको मैं नंबर 2 कहूंगा, stdio.h इसको मैं नंबर 3 कहूंगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हैश एक सिंबल है, इंक्लूड एक फोल्डर का नाम है, stdio.h एक हेडर फाइल है। मेरे बच्चों अगर मैं हेडर फाइल का यहां पे सिंटैक्स बताऊं आपको, हेडर फाइल का सिंटैक्स, हेडर फाइल का मेरे बच्चों जो सिंटैक्स है वो कुछ यूं है, हैश इंक्लूड
हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्टैंडर्ड अंडरस्कोर हेडर फाइल अंडरस्कोर नेम। ये मेरे बच्चों इस वक्त आपकी हेडर फाइल जो है उसका सिंटैक्स है। चूंकि हम बात कर रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, उसमें मेरे बच्चों तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट हैश एक सैंपल, सेकंड नंबर पे इंक्लूड एक फोल्डर का नाम, और थर्ड नंबर पे हेडर फाइल। अब हैश का काम क्या है बच्चों, आप सबको पता है, जब आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर क्लास में नहीं होता, तो आप उस वक्त सीरियस नहीं बैठे होते। कोई गप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे ही टीचर क्लास में आता है, जैसे ही क्लास में एंटर होता हूं, वो मैं इस वक्त हैश के तौर पर काम कर रहा हूं, आप सब एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ही हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, हैश से हम स्टार्ट करते हैं, तो हैश उस वक्त एक्टिव कर देता है कंपाइलर को। इंक्लूड एक फोल्डर का नाम है, ऐसे फोल्डर का नाम जिसमें सारी हेडर फाइल स्टोर है। हेडर फाइल बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको पता है, stdio.h हेडर फाइल है, conio.h हेडर फाइल है, math.h हेडर फाइल है, graph.h हेडर फाइल है। तो मेरे बच्चों करते क्या है, हम जब इधर लिखते हैं हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने आगे लिख दिया stdio.h, तो इसका मतलब इंक्लूड एक फोल्डर का नाम था जिसमें ये हेडर फाइल स्टोर थी, वो कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस कर लेगा। अब बात यहाँ पे आती है stdio.h, ये क्या है? stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। मेरे बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो जस्ट थ्योरी की हद तक था। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये देखेंगे कि इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने जब इनपुट देनी होती सी लैंग्वेज में, उसके लिए भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने जब सी लैंग्वेज में आउटपुट शो करवानी है तो उसके लिए भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर स्टैंड्स फॉर, और हम सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन कौन सा है? स्कैन एफ के जरिए हम इनपुट देते हैं सी लैंग्वेज में। और आउटपुट के लिए मेरे बच्चों जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो है प्रिंट एफ फंक्शन हम आउटपुट को शो करवाने के लिए यूज करते हैं। अब इनकी हम कोडिंग नहीं करते, हम सी लैंग्वेज में जस्ट इन फंक्शंस को यूज करते हैं। अगर स्कैन एफ है तो उसके जरिए इनपुट दे देते हैं, अगर प्रिंट एफ है तो उसके जरिए हम आउटपुट शो करवा लेते हैं। हम इसकी कोडिंग नहीं करते, इसकी कोडिंग ऑलरेडी डेवलपर ने कर दी है। इसकी कोडिंग ऑलरेडी जिसमें की वो ये हेडर फाइल stdio.h है। ये बेसिकली लाइब्रेरी है दो फंक्शन की। कौन कौन से दो फंक्शन? स्कैन एफ इनपुट के लिए और प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। ये दो फंक्शन बेसिकली इस हेडर फाइल में एक्सप्लेन किए गए हैं। इसी तरह मेरे बच्चों नीचे है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट conio.h स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। मेरे बच्चों जो सी लैंग्वेज है, आपकी जो बुक है उसमें जो सॉफ्टवेयर जिसके अकॉर्डिंग वो सारी कोडिंग की गई है वो टर्बो सॉफ्टवेयर है C++। आप सबको पता है डेनिस रिची ने C++ को इन्वेंट किया था। मेरे बच्चों सी लैंग्वेज जो टर्बो सॉफ्टवेयर है वो दो फाइल्स पर मुश्तमिल होता है। एक फाइल इसका कलर मेरे बच्चों ब्लू होता है और एक और फाइल उसका कलर मेरे बच्चों ब्लैक होता है। अब जो ब्लू फाइल है मेरे बच्चों इसको सोर्स फाइल का आप नाम देते हैं। ये सोर्स फाइल कहलाती है जिसमें हम कोड राइट करते हैं। आप सबको पता है सोर्स कोड की क्या डेफिनेशन थी। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। आप प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। एक प्रोग्राम जो हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। चूंकि हम इधर सी लैंग्वेज टर्बो पर काम कर रहे हैं, जो ब्लू फाइल है वो सोर्स फाइल सोर्स कोड कहलाती है और बदले में जो ब्लैक फाइल है
ब्लैक फाइल, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं, उसको मेरे बच्चों हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। अब होता कुछ यूं है कि जो भी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हैं वो सोर्स कोड कहलाता, सोर्स फाइल ब्लू फाइल पर, बदले में जो हमें आंसर मिलता है वो ब्लैक फाइल पर आता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। अब होता कुछ यूं है कि मैंने एक प्रोग्राम राइट किया यहां पर, फॉर एग्जांपल उसका आंसर आ गया 4, मैंने उसी वक्त बैक स्पेस के जरिए इसको खत्म करके यहां पे एक और न्यू प्रोग्राम लिख दिया, तो उसका मेरे बच्चों आंसर फॉर एग्जांपल आया 6। मैंने एक फंक्शन नहीं राइट किया, कौन सा फंक्शन? क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ये एक फंक्शन है जो हम हर एक प्रोग्राम में राइट करेंगे। ये फंक्शन conio.h हेडर फाइल में एक्सप्लेन किया गया। conio.h लाइब्रेरी है इस फंक्शन की, लेकिन ये फंक्शन करता क्या है? देखिए, मैंने न्यू प्रोग्राम राइट कर दिया उसी पुरानी फाइल पर, तो पुराना आंसर क्या था? 4। न्यू आंसर क्या? उसके आगे आ जाएगा 6। हमें नहीं पता चलेगा ये 4 है, ये 6 है या ये 46 है। हाँ, जब हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन राइट कर देते हैं तो वो प्रीवियस आंसर को क्लियर कर देता है स्क्रीन से और न्यू वाला आंसर आपको शो करवा देता है। अब इसकी कोडिंग ऑलरेडी डेवलपर ने कर दी गई। ये फंक्शन है, ये किस में एक्सप्लेन किया गया? conio.h में। conio.h लाइब्रेरी है किसकी? क्लियर स्क्रीन की। इसी तरह मेरे बच्चों एक और फंक्शन भी एक्सप्लेन किया गया है इसमें, getch। getch स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। मेरे बच्चों, जब आप ब्लू फाइल पर, अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा सब कुछ, ये ज़बानी कलामी नहीं आपको बताया जा रहा है। एस्पायर का ये खासा है, हम अपने बच्चों को लैब प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाते हैं, आपको सब कुछ ये साथ साथ करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ये सारा आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाएगा। मेरे बच्चों, जब हम कोई भी प्रोग्राम राइट करते सोर्स फाइल पर, आपने फंक्शन getch नहीं लिखा तो आपका आंसर तो शो होगा, लेकिन इतनी स्पीड के साथ आपका आंसर शो होगा, आपको नहीं पता चलेगा आपका आंसर क्या है। उस आंसर को रोकने के लिए ब्लैक स्क्रीन पर हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसको हम getch का नाम देते हैं, गेट कैरेक्टर। उस वक्त तक ब्लैक स्क्रीन से आपका प्रोग्राम ब्लू सोर्स फाइल पर नहीं जाता जब तक आप कोई भी फंक्शन, कोई भी कैरेक्टर प्रेस नहीं करते। तो मेरे बच्चों, मैं इसी को आगे एक्सप्लेन करता हूं। अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम राइट करेंगे तो उसमें आज जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैं लिखने जा रहा हूं ये आपने जरूर राइट करना है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस वक्त ये कंप्लीट हो गया, मैं इसको यहां पे मेंशन भी कर देता हूं। उसके बाद मेरे बच्चों मेन फंक्शन, इसको हम लिखेंगे वाइड मेन। वाइड का मतलब कुछ भी नहीं, ये हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे मेरे बच्चों प्रोग्राम बॉडी आती है, प्रोग्राम बॉडी जिसको हम सी स्टेटमेंट का नाम देते हैं, इसको यहां पे क्लोज नहीं करेंगे। यहां पे मेरे बच्चों मैंने आपको वो नहीं बताया क्योंकि अभी मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन की बात की, तो यहां पे हम लिखेंगे क्लियर CLRSCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी सी स्टेटमेंट के बाद यहां पे मेरे बच्चों हम लिखेंगे getch स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और सेमीकोलन। अब यहां पे मेरे बच्चों जो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम बॉडी सी स्टेटमेंट है वो ये वाला पार्ट कहलाएगा, मेन फंक्शन का ये वाला पार्ट है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ये पार्ट है। हम जब भी कोई भी प्रोग्राम राइट करेंगे उसमें ये 2 लाइन भी ऐसे आएगी, ये वाली लाइन भी ऐसे आएगी, क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी हम ऐसे राइट करेंगे। क्यों? ये स्क्रीन को साफ करता है। getch फंक्शन भी हम जरूर लिखेंगे, क्यों? ये हमें आंसर शो करवाता है। ये जो मैंने ब्लैक के साथ लिखा है इसको मैं सर्कल कर रहा हूं मेरे बच्चों, प्रोग्राम बॉडी सी स्टेटमेंट, ये बेसिकली हमारा वो एक्चुअल प्रोग्राम होगा जो हम उस वक्त रन करवा रहे होंगे। दोबारा फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, #include एंगल ब्रैकेट स्टार्ट stdio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसी तरह #include एंगल ब्रैकेट स्टार्ट conio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, नीचे लिखा वाइड मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्लियर स्क्रीन क्या करता है? स्क्रीन को साफ करता है। किसमें एक्सप्लेन किया गया? conio.h में। conio.h लाइब्रेरी है क्लियर स्क्रीन फंक्शन की। उसके बाद प्रोग्राम जो एक्चुअल हमने रन करवाना है वो लिखेंगे, लास्ट पे हम getch लिखेंगे। मेरे बच्चों, ये जो
ये जो मैंने सर्कल किया है ये बेसिकली वो कोडिंग है जिसका हमने आंसर लेना है। बाकी जो भी सारा मैंने लिखा वो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है, वो हर एक प्रोग्राम में हमने लाजमी लिखना है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम बाकायदा बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम आपको बोर्ड पर करवा के फिर हम उसको रन भी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।